हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे भाई हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोगों ने ये देखा केस वन में यदि लोन पेयर जीरो होगा तो ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा। तो उसमें क्या उसका ज्योमेट्री होगा, क्या उसका शेप है, क्या उसका बॉन्ड एंगल, तो सब कुछ आ रहा था सर रेगुलर होगा या आइडियल होगा, रेगुलर या आइडियल होगा। लिखना केस टू, केस टू, केस टू में लिखना आप if central atom is associated with lone pair, if central atom is associated with lone pair, then the shape of molecule, then the shape of molecule, then the shape of molecule will be। अब देखो इसके पहले वाले में आप लिखा था कि सेंट्रल एटम इज नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी आइडियल और रेगुलर। बट यहां पे क्या है, सेंट्रल एटम इज एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर, विल बी इरेगुलर, या इसी इरेगुलर को बोल सकते हो आप डिस्टार्टेड, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टार्टेड मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टार्टेड एंड बॉन्ड एंगल is deviated from its ideal value, its ideal value। जो भी आइडियल वैल्यू था उसे जो बॉन्ड एंगल वो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, मतलब कुछ कम हो जाएगा, बढ़ता नहीं है। लोन पे आएगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होता है, एक लोन पे आता तो 2.5 डिग्री कम होता है, ठीक है। अब जैसे देखो फिर वही लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो इस बार देखो लिखेंगे, मान लो पहले था 2 + 0, तो उसमें जो स्ट्रक्चर था आप क्या बोलते थे कि लीनियर होगा। और अगर उसका जो शेप की बात करें, शेप वो भी लीनियर होगा। और यदि बात करें वहां पे रिप्रेजेंटेशंस का, वो ऐसे रिप्रेजेंटेशंस होगा। यदि बात करें वहां पे बॉन्ड एंगल का, इसका बात करें भाई बॉन्ड एंगल का, ये होता था 180 डिग्री। या फिर बात करें उसके एग्जाम्पल का तो होता था CO2 या फिर HgCl2, CO2 BeCl2 C2H2, ठीक है। ये डेटा मिला था हम लोगों को जो पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि सिग्मा बॉन्ड यदि 2 है, लोन पेयर 0 है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। शेप क्या होगा, वो भी लीनियर। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक लाइन खींच दिया जाएगा, एंगल कितना आएगा 180। एग्जाम्पल क्या हो सकता, CO2 BeCl2 C2H2। अब अगर हम यहां पर लिखे इसी तरह से 3 + 0, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। अब पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझ लेना, बोल रहा हूं उसे सुन लेना। ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। यहां भी आता था ट्राइगोनल प्लानर, ये कुछ ऐसे बनाते थे, एंगल आता था 120। ये था आपका BH3 C2H4 या फिर बेंजीन, क्या ले लो आप, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को क्या करते हैं कि दो एक गोला बना करके उसी में एक और गोला बना दो, एक ऐसे गोला ना इसमें गोला बना दो, ठीक है। BH3 या फिर H2CO3, ठीक है। ये केस था रेगुलर के लिए। अब देखो इरेगुलर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितना 2, लोन पेयर कितना 1। अब यहाँ लोन पेयर आ गया ना, यहाँ पे अब जब लोन पेयर आ गया देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर वही होगा ट्राइगोनल प्लानर।
लेकिन अगर शेप की बात करेंगे तो हो जाएगा बेंड। शेप क्या हो जाएगा? बेंड। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा? ये बेंड हो जाएगा। और ऐसे रिप्रेजेंट करके यहाँ पे एक लोन पेयर बना देंगे। एंगल 120 से कम हो जाएगा। मान लो हो सकता हो 118 डिग्री हो या फिर 119 डिग्री हो जाए, थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे SO2। ठीक है, अगर SO2 में अगर पूछा जाए कुछ इस टाइप का आएगा। अब देखो, मान लो यहां पे अगला एग्जांपल ले लिया जाए, 2 + 1 हो गया ना। चलो अब देखो 4 + 0, ये था टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ये भी तुम्हारा टेट्राहेड्रल, और ये कुछ रेगुलर ऐसे बनता था, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आता था। जैसे यहाँ पे CCl4, SiOH का होल 4, ठीक है, या फिर NCCH3 का होल 4। तो इन सब केसेस में इस तरह का कंडीशंस बनता था। अब मान लो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर कितना आ गया? 1। सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया और लोन पेयर 1 हो गया। तो जब स्ट्रक्चर की बात करेगा तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन जब शेप की बात की जाएगी तो जाएगा पिरामिडल। शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। पिरामिडल मतलब 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर हो जाएगा। एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, अभी 160 डिग्री हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। जैसे आपने अमोनिया का नाम सुना होगा, H3O+ का नाम सुना होगा आपने, है ना? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है, या फिर PCl3 लिख लीजिए। चलिए, तो ये कंडीशंस हो गया। अब मान लो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर भी 2। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल ही होगा। TD मतलब टेट्राहेड्रल, TD मतलब टेट्राहेड्रल। लेकिन अब यहाँ पे जो शेप आएगा वो ये V शेप हो जाएगा। V शेप या बेंड, पहले V शेप बोलते हैं, बाद में बेंड बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो तरफ बॉन्ड होगा और दो तरफ ऐसे लोन पेयर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल लगभग 104 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। वाटर इसका बहुत फेवरेट एग्जाम्पल होता है, जल, क्योंकि उसी में 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होता है। अब मान लो अगर 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो फिर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन ये आपका लीनियर हो जाएगा। शेप क्या होगा? लीनियर। जैसे मान लो ये इस टाइप का होगा, एक इधर, अब लोन पेयर कितने हो गए? 3, तो यहाँ पे एंगल लगभग आएगा 180 डिग्री। इसका एग्जाम्पल जैसे HCl, HF, HBr, HI, ये कंडीशंस होता है sp3 में। देखो कि अगर sp3 में या तो रेगुलर होगा तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल लोन पेयर 0 109 डिग्री CCl4। लेकिन अगर लोन पेयर आना स्टार्ट होगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 4 हो गया, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ये भी 4 हो गया, 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर ये भी 4 हो गया, तो स्ट्रक्चर बोलेंगे टेट्राहेड्रल। लेकिन लोन पेयर आने से उसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर 1 लोन पेयर है तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर तो V शेप या बेंड, और 3 लोन पेयर तो लीनियर बोलते हैं। अब देखो अगर मान लो 1 लोन पेयर तो एंगल 2.5 डिग्री कम होगा, तो 109 में से घटाओ 2.5, लगभग 7 के आसपास आएगा। ये 104 के आसपास आएगा, ये 180 आता है क्योंकि लीनियर। इसका एग्जाम्पल देखो अमोनिया जो बहुत फेवरेट होता है, इसका एग्जाम्पल वाटर फेवरेट होता है। जो फेवरेट है अभी उसी की बात कर रहे हैं, जो फेवरेट है उसी की बात कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा इसमें, मान लो अगर ये अमोनिया है, क्या ये NH3, तो मतलब इसका है कि ऐसे रखेंगे इस तरह से, तो ये ऊपर होगा लोन पेयर। मान लो अगर ये वाटर है तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन, और 1 लोन पेयर यहां होगा, 1 लोन पेयर यहां होगा। यदि मान लो HCl है, ये हो गया H और इधर हो जाएगा Cl, 1 लोन पेयर यहां, दूसरा,
और ये तीसरा। और मेन अगर मान लो CH4 है, ये होगा टेट्राहेड्रल, यानी ये देखो टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का। अब इस बात को समझो, देखो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां समझना कि मान लो अगर देखो टेट्राहेड्रल मतलब 4 बॉन्ड बनेगा, तो ये ऐसे हो गया 4 बॉन्ड ऐसे, देखो ये, तो ये एंगल 109 डिग्री होता है मेथेन में, ये भी 109 डिग्री होता है, इधर भी 109 डिग्री होगा, ये भी 109 डिग्री होता है। तो अगर ये केस वाला ये है 4 + 0 का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल होगा, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन जैसे ही लिखोगे 3 + 1, एक ये मान लो लोन पेयर है, तो लोन पेयर को कभी भी काउंट नहीं करते शेप बताते समय, तो जब ये हटा दोगे तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं पिरामिडल। इसे क्या बोलते हैं? पिरामिडल। तो देखो होता क्या कि जैसे यहाँ पे लोन पेयर आएगा ना, ये लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, जब ये रिपल्सन होगा तो इसको रिपेल करने लगेंगे, इसको जब रिपेल करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट होगा तो एंगल थोड़ा कम हो जाता है। वाटर में देखो क्या केस है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो मान लो ये 2 बॉन्ड हो गया, ये 2 लोन पेयर हो गया, अगर इसको हटा दिया जाए देखो ऐसे, ये लगेगा वी शेप, इसलिए वाटर कहते हैं वाटर वी शेप होता है। दूसरी बात, अब यहां देखो रिपल्सन बढ़ जाएगा, यहां पे लोन पेयर रिपल्सन होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, ये बॉन्ड पेयर होता है। तो कभी कभी पूछता है मीथेन में कैसा रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर, अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वाटर में अब देखो ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, कहेंगे लोन पेयर, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर। अमोनियम देखो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये कुछ इस टाइप का ऑर्डर होता है रिपल्सन। कभी कभी पूछा जाता है, तो सबसे अधिक रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर। तो ये याद कर लोगे। यहां पे एंगल हम कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये जब अमोनिया आता है तो अब ये एंगल 160 डिग्री हो जाता है लगभग। यही जब वाटर आएगा तो ये एंगल लगभग 104 डिग्री होता है। यहां पे इसको पिरामिडल बोलते हैं, अमोनिया को ट्राइगोनल पिरामिडल। यही वाटर को, अब देखो सिर्फ यही बच रहा है, सिर्फ किसी को वी शेप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो जब ऐसे अरेंज करोगे तो देखो इस तरह से 2 लोन पेयर हो गया, जब ये 2 लोन पेयर हटा दोगे तो वी शेप दिखेगा, या उल्टा वी शेप बोलते हैं। नोट करो भाई इसको थोड़ा। चलो नेक्स्ट देखो आप लोग। अब इस बार मान लो पहले रेगुलर बनाते हैं, 5 + 0, सिग्मा बॉन्ड कितना है? 5, लोन पेयर कितना है? 0। तो अगर ये 5 + 0 है, इसके स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जो इसका शेप आएगा वो भी होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जिसका रिप्रेजेंटेशन आएगा कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ये ट्राइगोनल हो गया, और ये ऊपर वाले बोलते हैं एक पिरामिड, और एक इसको बोलते हैं एक पिरामिड, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। और इसका पूछेगा इधर एग्जाम्पल, क्या पूछा जाएगा? ये हो जाएगा PCl5, जो पहले आप लिख चुके हो। अब देखो इसमें केस बनेगा 4 + 0, तो जब 4 + 0 बनेगा तो स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब बात करोगे यहां पे शेप का, ये है शेप, ये है इसकी ज्योमेट्री, तो यहां पे देखो यह स्ट्रक्चर कह सकते हो, स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखो कह सकते हो आप, ये हो जाएगा सीसा, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आता है, और उस लोन पेयर को रखते हैं इक्वेटोरियल पे। ये कुछ इस टाइप का होता है। अब जैसे ही लोन पेयर को हटा दोगे, ये कुछ दिखेगा इस टाइप का। अभी समझाते हैं क्या होता है। ठीक है। इसका होता है SF4। क्या होता है इसमें? SF4। मान लो दूसरा है 3 + 0, सॉरी
ये 4 + 1 होगा ना भैया, तब ना 5 होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आपने लिखा था। तो सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो, लोन पेयर 1 हो, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। वहां जो शेप होगा वो सीसा होगा। सीसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पे एक लोन पेयर आ गया। अब अगर 3 + 2 है तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब शेप की बात करोगे तो हो जाएगा टी शेप, क्योंकि दोनों लोन पेयर आ जाएंगे इक्वेटोरियल पे। अब ये समझा रहे हैं दोनों लोन पेयर क्या आएंगे? इक्वेटोरियल पे जब आ जाएंगे ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसका होता है ClF3। मान लो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2, लोन पेयर कितना है? 3। तो अगर बात करें स्ट्रक्चर का बनेगा TBP। लेकिन अगर शेप की बात करें तो हो जाएगा लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या हो गया कि तीनों के तीनों लोन पेयर आ गए इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसका होता है XeF2 या I3- या ICl2-। ठीक है, तो लगभग इतने केस बनते हैं। अगर sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 4 केस बनेंगे जो हमें पढ़ना है। एक बनेगा रेगुलर का जिसमें लोन पेयर 0 होगा। 3 बनेगा इर्रेगुलर का। तो अगर बोलेगा सीसा, देखो 4 + 1 5 sp3d। अभी सबको समझाएंगे। अब मान लो आ गए 6 + 0 पहले, तो 6 + 0 होगा तो इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल। खैर यहां पे भी ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलना है, शेप भी वही होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल। और ये कुछ बनेगा इस टाइप का, ये बन गया स्क्वायर और ऐसे पिरामिड। इसका एग्जांपल होता है SF6। अब इसमें मान लो आप ये 5 + 1 का रेशियो आ गया, इसको लेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, बाई हटा देंगे, पिरामिडल बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड। इसका मतलब ये होता है कि जब हम ऐसे बना रहे थे भी, एक पिरामिड होगा और एक तरफ लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सोचो 5 बॉन्ड, ये हो जाएगा BrF5, BrF5। अगर ये मान लो 4 है और सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हो गया 6। स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर, इसका सेंस क्या होता? ये हो गया हमारा स्क्वायर और 2 लोन पेयर आ गया, तो इसका हो जाएगा XeF4। ये हो गया 6 का केस। एक होता है 7 + 0। तो अगर 7 + 0 है तो पेंटागन बाइपिरामिडल। यहां भी होगा पेंटागन बाइपिरामिडल। और पेंटागन देखो ऐसे बनता है इस तरह से थोड़ा, और ये ऐसे लाइन पास करा देंगे। इसका हो जाएगा IF7। IF7। अब मान लो यहां पर आ जाए 6 + 1, तो 6 + 1 क्या होता है? 7। तो स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब 6 + 1 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ये हो जाएगा जेना, इसको बोलेंगे पेंटागन पिरामिडल। नहीं, पेंटागन एक लोन पेयर है ना, पेंटागन पिरामिडल। अब यहां देखो वही फिर बनाएंगे पेंटागन ऐसे, और एक ऐसे बना के एक तरफ लोन पेयर दिखा देंगे। ये हो जाएगा XeF2। नहीं रुक जाओ, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, XeF6 जेनान हेक्साफ्लोराइड। और अगर मान लो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, तो ये पॉसिबल फिर नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। तो खैर हम लोग को पॉसिबल पर फोकस नहीं करना है, ठीक है।
मतलब जो पॉसिबल है उस पर फोकस नहीं करना है। अब हमें सीखना है कि सीसा का क्या मैटर है, इसकी बात को सीखना है। सीसा, कि जो सीसा है इसका क्या मैटर है, ठीक है। तो देखो पहले पेंटागन कैसे बनेगा वो देखो, ये ऐसे बनता है ट्राइगोनल, ऐसे क्या बनता है ट्राइगोनल। पेंटागन का मतलब होता है कि इसमें एक ऐसा लाइन पास करा हो जो कुछ इस टाइप का हो, कुछ इस टाइप का हो, ऐसे, समझ पा रहे हो आप। अब कहते हैं कि जो ये होता है इसको एक्सियल बोलते हैं, ये जो रेड कैप इसको एक्सियल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इक्विटोरियल, ये होता है इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो अगर हमारा लोन पेयर इक्विटोरियल पे होता है तो ये 90 पर रिपल्सन होगा और इधर से 90 पर रिपल्सन होगा। लेकिन अगर हमारा लोन पेयर इस एक्सियल पर है तो ये भी 90 का रिपल्सन होगा, इधर भी 90 का रिपल्सन होगा और इधर भी 90 का रिपल्सन होगा। तो अगर हम लोन पेयर एक्सियल पर रखते हैं तो 3 बार 90 का रिपल्सन होगा, और अगर हम लोन पेयर इक्विटोरियल पर रखते हैं तो 2 बार 90 का रिपल्सन होगा। इक्विटोरियल पर रखने पर रिपल्सन कम हो रहा है, एक्सियल पर रखने पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। तो आपने शुरू में लिखा था हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑर्बिटल अपने आप को ऐसा अरेंज करते हैं कि रिपल्सन मिनिमम हो, ये ऐसा अरेंज करते हैं कि रिपल्सन मिनिमम हो, तो यहां रखेंगे तो रिपल्सन मिनिमम होता। तो देखो जब एक लोन पेयर यहां रखोगे इस पोजीशन पे, देखो ये कुछ ऐसे दिखेगा, इसको कहते हैं सीसा। सीसा का मतलब था जो बच्चे ना वो देखोगे पार्किंग में जो झूला एक बना होता है मोटू पतलू करके, जैसे ये वाला एरिया जमीन में रहेगा, ये इधर एक बड़ा बैठे इधर छोटा बैठता है, ये अप डाउन करते रहते, इसको सीसा बोलते हैं। दूसरा सवाल है कि इसमें दो लोन पेयर का क्या मैटर है, तो दो लोन पे रखेंगे इक्विटोरियल पे, क्योंकि यहां पर रिपल्सन मिनिमम होता है। जब यहां दो लोन पे रखे तो इसको थोड़ा हटा देंगे कुछ समय के लिए, ये लगेगा टी शेप है। तो अगर तुम्हारा कहीं भी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो शेप आएगा टी शेप, देखो ऐसे, इसी को टी शेप ऐसे दिखा दिया। अगले में 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, समझो इस बात को। देखो अब 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया। जब तीनों को ऐसे हटा दिया जाएगा ये हो जाएगा लीनियर। तो कभी भी 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का जो शेप आएगा वो लीनियर आता है, ठीक। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप, बोलो भाई। अब आते हैं 6 पे। 6 कहता है कि पहले स्क्वायर बनाओ। 6 क्या कहता है, पहले स्क्वायर बनाओ आप। तो देखो ये ऐसे हो गया स्क्वायर, ठीक। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। ये तब बनेगा जब 4 बॉन्ड बनेगा। अब एक देखो ये प्लानर हो गया और ये मार्कर ऐसे लगा दिए बीच में ऐसे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब मान लो एक लोन पेयर होगा अगर, तो कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर जब ऊपर एक लोन पेयर हो जाएगा तो नीचे एक ही बचेगा ना सिर्फ। देखो ये हो गया स्क्वायर, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल, और इस प्लेन को बोलते हैं स्क्वायर। एक लोन पेयर आ गया तो ऊपर लोन पेयर है, यहां लोन पेयर नहीं है, तो ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया पिरामिड। और 2 लोन पेयर आ गया तो सिर्फ क्या बचा, स्क्वायर, तो बोलेंगे स्क्वायर प्लानर। नोट करो बाबू इसको, ठीक है। हम लोगों ने मेथड 1 कंप्लीट कर लिया, जो 2 केस में था। केस 1 में था कि जब लोन पेयर 0 होगा, और केस 2 में था कि लोन पेयर प्रेजेंट अवेलेबल होगा। तो दोनों केस मैंने पढ़ा दिया। अब आप इसके हेल्प से सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जोड़ करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना।